अगर हमारी सरकार बन गई तो पूरे समस्तीपुर का नक्शा बदल देंगे और पूरे बिहार के 2-4 सबसे सुंदर शहर कोई होगा तो वह समस्तीपुर होगा। अभी जो नीतीश कुमार पिछले 2 साल से सरकार चला रहे हैं, वो बिहार की जनता देख रही है, ये तो तेजस्वी के विजन पे चला रहे हैं। आपके पास विजन नहीं है ना। आपने आज तक बिजली फ्री नहीं किया गरीबों का। हमने कहा बिजली फ्री करेंगे, आपने कहा कि असंभव है, दिक्कत है, पैसा कहाँ से आएगा। फिर बाद में लगा कर सकते हैं। किसी के पैर में, आधी आबादी के पैर में चप्पल जूता नहीं है, कपड़ा साफ नहीं है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। जिस हालत में बिहार की जनता जी रही है, पूरे देश और दुनिया में शायद ही कोई हिस्सा होगा आधा पेट खा के लोग जीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं केशव कर्ण और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए समस्तीपुर में। समस्तीपुर, जैसा कि मैंने बताया है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सीट बन गई है। दरअसल दोनों गठबंधनों के लिए, एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। और मैदान में यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशी के तौर पर हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन। अख्तरुल इस्लाम शाहीन एक युवा उम्मीदवार के तौर पर साल 2010 में पहली बार इनकी एंट्री हुई थी और तब से लेकर 3 बार विधानसभा में अपना परचम लहरा चुके हैं और एक युवा उम्मीदवार से अब एक कद्दावर नेता हो गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के। शाहीन भाई, आपका वन इंडिया में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी चल रही है कैंपेनिंग? कैंपेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से चल रही है। जब चुनाव टफ होता है तो परेशानियां होती है, जब आसान हो जाता है, लगता है, तो बहुत आसानी से चलती है। तो इस बार का चुनाव कैसा है? टफ है या आसान है? हर बार से सबसे आसान चुनाव इस बार। अरे, इस बार आपके सामने अश्वमेध देवी हैं एनडीए से, जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, चेतना झाम भी है। नहीं, कोई कैंडिडेट को कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, कौन कैंडिडेट है? ये है कि भाई तेजस्वी विधायक हम हैं, काम किया या नहीं, और बिहार में जो सरकार है उसने काम किया या नहीं, इसी विषय का विश्लेषण होना है ना। अच्छा। तो हमने विधायक रह करके जो काम किया है, इस दावे के साथ कि किसी मंत्री ने अपने क्षेत्र में नहीं किया होगा, अच्छा। उससे ज़्यादा काम किया। इसका हमने सूची जारी किया है चुनौती के साथ कि हमने हर एक पंचायत में 50 करोड़ से ज़्यादा की सूची जारी की है। अच्छा। और जबकि सत्ता पक्ष के जितने भी सांसद से लेकर तमाम लोग हैं 10-15 साल से, वो कोई सूची जारी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो एक तो ये है। दूसरा है कि हम विधायक बनकर नहीं, एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त की तरह मेरा रिश्ता रहा है और हर सुख दुख में लोगों के साथ रहे। हम पटना नहीं रहते हैं, जनता के बीच ही रहते हैं, यही मेरा परिवार है। एक तो यह है, और दूसरा है कि भाई नीतीश कुमार जी का जो शासन है उससे जनता देख रही है कि 20 साल किसी को मौका मिला, लेकिन आज बिहार कहाँ खड़ा है? देश का सबसे गरीब, सबसे बदहाल, सबसे अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन, हर पैरामीटर पे सबसे कम आमदनी, किसानों की सबसे कम आमदनी, तो एकदम लोग त्राहिमाम। ऐसा जिस हालत में बिहार की जनता जी रही है, पूरे देश और दुनिया में शायद ही कोई हिस्सा होगा आधा पेट खा के लोग जीते हैं। किसी के पैर में, आधी आबादी के पैर में चप्पल जूता नहीं है, कपड़ा साफ नहीं है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। 4% लोग बीए पास है दलित समाज से, 4% लोग बीए पास है अति पिछड़ा समाज से। ये स्तर है। ऐसे में कैसे, और सबसे ये हम नहीं कहते, विपक्ष होने के नाते नहीं कहते, भारत सरकार के नीति आयोग के तमाम आंकड़ों का अध्ययन कर लीजिए तो सबसे दुर्गति वाला कोई राज्य है तो बिहार है। इसलिए लोग एक आशा, एक उम्मीद कर रहा है कि एक मौका तेजस्वी को दिया जाए। तेजस्वी बिहार को बेहतर बनाए, बिहार से बेरोजगारी दूर करें, बिहार में पलायन को रोकें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार की गरीबी को दूर कैसे किया जाए। इसीलिए लोग को लगता है कि भाई एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है शाहीन भाई, समस्तीपुर में तो आप कह रहे हैं आपका गेम सेट है, आप आराम से, इसमें केक वॉक है आपके लिए इस बार, सारे चुनावों से आसान है। और लेकिन प्रदेश में क्या स्थिति है? इस बार लोग राजद सरकार के लिए मतदान करेंगे? निश्चित रूप से, वही तो हम बता रहे थे कि बिहार की बदहाल स्थिति को देखते हुए जनता ने यह निर्णय लिया है कि एक मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए। 17 महीने का जो मौका मिला तो लोग, उन्होंने जो काम किया उसकी प्रशंसा हो रही है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार, और अभी जो नीतीश कुमार पिछले 2 साल से सरकार चला रहे हैं, वो बिहार की जनता देख रही है, ये तो तेजस्वी के विजन पे चला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे। तब आपको क्या शिकायत है? जब आपके विजन पे ही सरकार चल रही है तब नीतीश कुमार साहब को क्या शिकायत है? तब चलने दीजिए। नहीं तो अब 5 साल क्या हमारे विजन पे काम करेंगे? कर तो रहे हैं अभी। तो वही तो कह रहे हैं, आपके पास विजन नहीं है ना। अच्छा। आपने आज तक बिजली फ्री नहीं किया गरीबों का। हमने कहा बिजली फ्री करेंगे, आपने कहा कि असंभव है, दिक्कत है, पैसा कहाँ से आएगा। फिर बाद में लगा कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा। फिर जब हम साथ समझाते हैं तो आप समझ जाते हैं। इस बार तो 2 करोड़ नौकरी का वादा है तेजस्वी जी का। हाँ, वही तो कह रहे हैं, तेजस्वी जी जब कुछ भी बोलते हैं तो सारे विपक्ष कहते हैं
गलत बोल रहे हैं, संभव नहीं है, असंभव है। इसी असंभव काम को संभव करके तेजस्वी यादव का नजरिया है कैसे असंभव को संभव किया जाता है। तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव को ही एक मौका दिया एक जाए। मौका दिया जाए तो जनता इस बार ये सरकार उखाड़ फेंकेगी, तेजस्वी जी को लाएगी, जी निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ लाएगी। ला रही है। अच्छा। देखिए बिहार की जनता देख रही है अच्छा। कि एक कमजोर अस्वस्थ व्यक्ति जो 20 साल राज्य चला चुके हैं, जी। उस पर बहुत मेरा कमेंट नहीं है कि कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन क्योंकि अब आपके भी सहयोगी बनते रहे हैं, इधर उधर होते रहते हैं, नीतीश जी सबके हैं। हाँ, तो वो अपनी जगह पर है, वो उनके सिद्धांत की बात है। हम तो अडिग हैं कि हम कुछ विचारधारा के साथ नहीं जा सकते हैं तो नहीं जा सकते हैं। नीतीश कुमार जी की कोई विचारधारा नहीं है तो कभी उधर भी चले जाते हैं, इधर भी चले आते हैं। शाहीन भाई, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अगर राजद की सरकार फिर से वापस आती है तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। देखिए गरीबों के राज को जंगल राज कहा जाता है, पिछड़े दलित के राजों को जंगल राज का एक मानसिकता काम करती है जो हजारों साल से लोग समझते हैं कि इन लोगों का काम सेवा करना है, इन लोगों का काम छोटा काम है, ये लोग छोटा काम ही कर सकते हैं, राजपाट चलाएंगे तो उस राज को ये जंगल राज कहते हैं। और जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि जो अपराध की घटनाएं लालू जी के शासनकाल में, राबड़ी जी के शासनकाल में हो रहा था, जो भारत सरकार के का ही आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, उस आंकड़े का अध्ययन कीजिएगा तो आज नीतीश कुमार के कथित सुशासन की सरकार में 3 लाख से ज़्यादा अपराध की घटनाएं हैं। समस्तीपुर को ही देखिएगा, जितने भी बड़े बड़े हीरा ज्वेलर्स के यहाँ डकैती हुआ, रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ डकैती हुआ, बैंक में डकैती हुआ, दर्जनों हत्याएं हो रही है। तो अपराध के मामले में हम लोग के शासन से 10 गुना ज़्यादा अपराध। जंगल राज तब भी था, जंगल राज अब भी है। ये कैसे कह सकते हैं? ये लोग तो कहते हैं तब जंगल राज था, आप कह रहे हैं अब जंगल राज है। हम लोग जनता हैं। नहीं, वो लोग गरीब के राज को जंगल राज कह रहे थे और हम लोग कह रहे हैं कि अब कानून व्यवस्था इतना खराब हो गया है जो भारत सरकार के अमित शाह का आंकड़ा बता रहा है। इनकलाब जिंदाबाद। तो ऐसी स्थिति है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, कहीं जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा एक मिनट। हाँ, तो ये पूरी तरह से एक तरफा वातावरण है। मुकेश सहनी जी, राहुल गांधी जी, वाम दल सब लोग मिल करके एक मोर्चा बनाया है और जनता ने फैसला किया है कि एक मौका तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को देंगे। गरीबी दूर करने का विजन तेजस्वी यादव ने रखा है, बेरोजगारी दूर करने का, पलायन को रोकने का और बिहार की तमाम समस्याओं से कैसे वो निजात दिलाएंगे उसका एक विजन रखा है। तो एक मौका मिलना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे बिहार से, न केवल समस्तीपुर विधानसभा, पूरे बिहार की जनता से कहेंगे एक मौका तो मिलना ही चाहिए किसी को भी। एक कमजोर कंधे पर बिहार के 14 करोड़ जनता, एक अस्वस्थ व्यक्ति के कंधे पर 14 करोड़ जनता कुमार अस्वस्थ हैं, इसमें भी कोई पूछने बता रहे हैं पूरा फिट हैं, सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो ये बात बिहार की जनता जान रही है। आपको भले इस चीज़ की खबर ना हो, लेकिन बिहार के बच्चा से भी पूछिएगा तो वो एक अस्वस्थ हैं, एक कमज़ोर कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लोग दादा जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको घर की जिम्मेदारी नहीं देता है, बाप संभाल लेता है। तो चाचा बूढ़ा हो गया, भतीजा जिम्मेदारी संभालेगा। तो अब ऐसे व्यक्ति के कंधे पर नहीं दिया जा सकता है, इसलिए भतीजा संभालेगा। बिहार की जनता निर्णय ले ली है। बिहार की जनता ने भैया जिंदाबाद। अच्छा, एक बात और शाहीन भाई एक मिनट। हाँ शाहीन भाई, आपने मुकेश सहनी का नाम लिया, उससे मुझे एक और सवाल याद आया। मुकेश सहनी 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस बार उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है। सनफ मल्लाह को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया और MOI समीकरण का एक प्रमुख घटक दल अल्पसंख्यक, उसको कुछ नहीं घोषणा नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन आपके चैनल से यह बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो हर जाति वर्ग के लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग से भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी CM बनेंगे। ये सरकार बनेगी और निश्चित रूप से दलित समाज से भी, अल्पसंख्यक ही नहीं, दलित समाज से भी निश्चित भी एक दलित का नेता भी उप मुख्यमंत्री निश्चित रूप से पार्टी राजेश राम बनेंगे। हाँ, राजेश राम बनेंगे। ये तो नेतृत्व का विषय है। अच्छा। नेतृत्व का विषय है, अल्पसंख्यक से भी, अति पिछड़ा से भी। राष्ट्रीय जनता दल यही है, सामाजिक न्याय, हर जाति वर्ग जिसको वंचित रखा गया तमाम अधिकारों से, उसको अधिकार दिलाना ही सामाजिक न्याय है, जिसके नायक लालू प्रसाद हैं। इसलिए हर समाज के प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपको बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री, आप चौथे बार के विधायक बनेंगे। ये कहे, ये नेतृत्व का विषय है, नेतृत्व का विषय। हम एक सिपाही हैं पार्टी के, हमको गेट खोलने को भी रखा जाएगा, गेट खोलेंगे, हमको मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा तो मुख्यमंत्री। शाहीन भाई, आप बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं और आप पार्टी के सिपाही हैं और आपके इतने सारे सिपाही हैं। दिखाइए भाई कितने फॉलोअर्स हैं, ये एक छोटी सी गली में आपके इतने फॉलोअर्स हैं
राष्ट्रीय जनता दल का विधायक आप उस समय में चुने गए थे जिस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को इतनी कम सीटें आई थी कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा भी नहीं मिल पाया था, और लगातार आप परचम बुलंद करते रहे हैं पार्टी का। चौथी बार आप मैदान में हैं और इस बार भी आपके जीत की प्रबल संभावना है। लेकिन बीच में 2 बार अल्टी पल्टी से ही सही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में रही है। कई लोगों को मंत्री बनने का मौका मिला, आपको नहीं मिला, कभी खलता तो होगा? नहीं, ये नेतृत्व का विषय है। हम लोग पद के लोभ में नहीं, हम लोग जब विधायक के रूप में नहीं रहते हैं तो हम लोग को पद का लोभ नहीं है। और पार्टी का नेतृत्व इस पर देखता है और करता है। समस्तीपुर ज़िला है, या यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। गठबंधन जब होता है तो यहीं पे विजय चौधरी होते हैं, आलोक मेहता होते हैं, महेश्वर हजारी होते हैं, तेज प्रताप जी भी यहीं से जीतते हैं, हम भी यहीं से जीतते हैं। एक ज़िला से 4-5 लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने की प्रबल दावेदारी होती है। तो कोई अपने प्रिय ही आदमी थोड़ा होता है। तो ये कोई सामाजिक समीकरण की वजह से आपका वहाँ पर संख्या और सामाजिक समीकरण की वजह से वहाँ पर मंत्रालय में आपकी जगह नहीं बन पाती है। नहीं, वो नहीं बन पाती है, नहीं बन पाई थी। जी। लेकिन उससे आपके प्रशंसकों को तो निराशा होती होगी। ये सारे लोग आपके साथ साथ घूम रहे हैं, आज विधायक जी के साथ घूम रहे हैं, इनकी भी तो इच्छा होगी कि हम मंत्री जी के साथ घूमें। निश्चित रूप से इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि निराशा होती है, लेकिन दल की मजबूरी को भी समझना है। एक जिला से एक मंत्री का भी प्रावधान नहीं है। जो संख्या मंत्रिमंडल में जगह है, एक जिला से एक भी नहीं है। और यहाँ से 3-4-5 कॉम्पिटेंट आदमी हो जाते हैं। तो वैसे में किसी 2-3 को तो छटना है, हम छटे या वो छटे, हम भी छटे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी को जिस पे विश्वास होता है कि ये मेरे घर का आदमी है, मेरा विश्वासी है, उसी को लोग पीछे करता है और दूसरे को आगे करता है कि भैया ये नाराज हो जाएंगे, भाग जाएंगे, गुस्सा जाएंगे। अपने लोग को कहता है चलिए कोई बात नहीं। तो ये इसके लिए मुझे फख्र की बात है कि पार्टी मुझे अपना समझ करके साइड करती है और किसी गैर को आगे करती है। पार्टी के लिए समर्पण बना रहे हैं। निश्चित रूप से। अच्छा शाहीन भाई, कितने दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं? कैंपेनिंग देखिए, टहल रहे हैं, कोई कैंपेनिंग की जरूरत नहीं है हमको। हम 5 साल जनता के बीच रहे हैं। 5 साल जनता का काम किया है। एक छोटी घटना, दुर्घटना, पूजा पाठ होता है, हम सब में शरीक होते हैं। हमको कोई कैंपेनिंग की जरूरत नहीं। ये सब औपचारिकताएं हैं कि चुनाव का समय है तो पंचायत वगैरह में थोड़ा चले जाएं। आप डोर टू डोर जा रहे हैं, हर व्यक्ति के घर में जा रहे हैं। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि एकदम मतलब कोई तनाव नहीं, अपना आराम से लोगों से मिलना जुलना। मुझे याद है जब आप क्रिकेट भी खेलते थे। जी। और वही फिटनेस आज तक बनाए हुए हैं। मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, आपसे जूनियर हुआ करता था। जी। कैसे फिटनेस बनाए रखते हैं पॉलिटिक्स में आकर के भी? पॉलिटिक्स में नेता लोग मोटा जाते हैं, खा पी के न मोटाते हैं। खा पी के मोटाते, खाने पीने का कम शौक है, अपना काम चलाओ करते हैं। अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी कड़क गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। और इसमें कैंपेनिंग करना, पैदल आप घंटों चलते रहते हैं। जनता के बीच जाने आने से अच्छा रहता है कि समस्याएं भी देखने का मौका मिलता है। जान पहचान लोगों से जो होता है, आई कांटेक्ट, लोगों का समस्या तरह तरह की ये सब रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छा ही लगता है हम लोग को। क्योंकि देखिए एक होता है कि जनप्रतिनिधि लोग बन जाते हैं शौक से, एक होता है कि उनकी भावना होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। तो हमारे खून में ही है। मेरे पिताजी भी जनप्रतिनिधि लोकल स्तर पे हुआ करते थे, तो सेवा भावना हम लोगों में है। इसीलिए हम लोग इस लाइन में बहुत मन से, वरना लोग तो एमएलए बनने के बाद तो प्रदेश चले जाते हैं, प्रदेश मतलब राजधानी चले जाते हैं। हम लोग को मंत्री का दर्जा प्राप्त है, मुख्य सचेतक हमको बनाया हुआ है पार्टी का, तो हमको तो बंगला मिला हुआ है, सब सारी सुविधाएं, वहाँ छोड़ के यहाँ गली में घूमते रहते हैं, धूल-धाल में घूमते रहते हैं। अगर अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर से 4थी बार विधायक बनते हैं तो क्या नया काम करेंगे? पूरे देखिए, शर्त यह होगा कि हमारी सरकार भी बन जाए। अगर हमारी सरकार बन गई तो पूरे समस्तीपुर का नक्शा बदल देंगे और पूरे बिहार के 2-4 सबसे सुंदर शहर कोई होगा तो वह समस्तीपुर होगा। यह हम बताने का काम है। ये विधानसभा होगा तो समस्तीपुर होगा। आज जब हम विपक्ष में रह करके हमको सत्ता के लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, तब हम दावे के साथ कहते हैं कि किसी भी मंत्री से ज़्यादा काम किया है। मैंने सूची जारी किया है, ऐसे नहीं कि खाली माइक पे बोल रहे हैं। हमने सूची जारी किया किस किस गांव में क्या क्या काम किया है। तो उसका मतलब है कि जज्बा है काम करने का, तरीका पता है काम करने का। सरकार बनेगी तो कल्पना भी लोग नहीं कर सकते हैं, वैसा काम करेंगे और समस्तीपुर को लोग याद करेंगे कि भाई समस्तीपुर भी एक विधानसभा है जो पूरे बिहार में 2-4 खूबसूरत विधानसभा है, सारी चीज़ करने का काम करेंगे। ये भोला टॉकीज वाला क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनवा दीजिए ना।
हाँ, टेंडर करवा दिया है उसका। अच्छा, टेंडर हो गया है। टेंडर उसका हो चलिए, गया शहर वासियों को जाम से निजात हाँ, मिलेगी। निश्चित रूप से लैंड एक्विजिशन का मामला है। अब जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार, अब मुख्यमंत्री जिस राज्य का बीमार होगा तो अब क्या करते हैं, काम तेज गति से होगा। मुख्यमंत्री जब समीक्षा करने की शक्ति उनको नहीं होगी, तमाम योजनाओं की गति का अवलोकन करने की स्थिति में वो नहीं होंगे, तो कौन अधिकारी समय पे काम करेगा। आज 1 साल 6 महीना हो गया टेंडर हुए, लैंड एक्विजिशन का काम सरकार के स्तर पे करके नहीं दिया गया और संवेदक बैठा हुआ है कि कब हमको लैंड क्लियर करके दिया जाए, हम काम शुरू करें। इससे समझिए कि वैसे में आप नीतीश कुमार के हाथ में सरकार देना चाहेंगे कि टेंडर होने के बाद 6 महीना काम नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति सारे विभाग की है। बिहार डे बाई डे पीछे जा रहा है, उसको तेज गति से आगे ले जाने के लिए नौजवान तेजस्वी यादव जो एकदम तेज गति से आगे ले जाएंगे। नेताओं के अपने वादे होते हैं, समर्थकों के अपने नारे होते हैं और जनता का भी अपना इरादा होता है। नेताजी वादा कर रहे हैं कि अगर चौथी बार इन्हें समस्तीपुर की जनता ने चुना तो समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र को, समस्तीपुर शहर को बिहार के सबसे सुंदरतम शहरों में से एक बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे शहर को, विकसित बनाएंगे शहर को। नेताजी का तो वादा हो चुका है, जनता अपना इरादा जाहिर करेगी 14 नवंबर के दिन जब ईवीएम की पेटी खुलेगी। बिहार चुनाव में हम लगातार आपके लिए लाते रहे हैं ताज़ा तरीन अपडेट्स। हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने की हमारी कोशिश है और आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचना, कुछ ज़रूरी जानकारी लाने का काम हम करते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए वन इंडिया। कैमरामैन फुरकान के साथ केशव कर्ण, वन इंडिया, समस्तीपुर से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.